Assalamualaikum with the wish and hope that you are in good state of your health and doing well। आज की जो हमारा लैब सेशन है इसमें हम कवर करेंगे टू स्टडी एंड इम्प्लीमेंट डिकोडर्स। लास्ट वीक हमने जो है वो इनकोडर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ कि हम डिकोडर्स को देखेंगे, डिकोडर्स किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करके और फिर उनको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे इनकोडर का काम था टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को किसी और उसमें जो है वो इनकोड कर देना ताकि उसके अंदर प्राइवेसी आ जाए, डाटा जो है वो सिक्योर हो जाए आपका। ठीक है, डिकोडर का काम उसका उल्टा होता है। उसका काम होता है उसका काम होता है कि वो जो इनकोडेड डाटा आपके पास था उस इनकोडेड डाटा को वापसी डिकोड करे सो दैट आप जो के पास जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी, जो ओरिजिनल मैसेज था, वो आप उसको वापसी उसको उसकी ओरिजिनल हालत में ला सकें और फिर उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को आगे जो है वो यूज कर सकें। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस हम जो है एक इनकोडर डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि 2 बिट्स जिसकी बाइनरी इनपुट्स होंगी। तो n इसकी इनपुट लाइंस हो गई, तो इसकी आउटपुट लाइंस जो है वी कैन ड्राइव इट फ्रॉम 2 की पावर n। ठीक है, बेसिकली दिस इज 2 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर n, n इज 2, तो 2 की पावर 2 इज 4, तो 4 इसकी आउटपुट लाइंस आपके पास होंगी। ठीक है, अब ये जो डिकोडर सर्किट इम्प्लीमेंट हुआ है दैट इज यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। ठीक है, सिंपल सा जो है एक डिकोडर सर्किट इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो व्हेन ए एंड बी बोथ आर जीरो, तो उस केस में आपके पास क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3। ठीक है, ये क्यू जो है वो इसके आउटपुट हैं, तो 0 1 1 1। ठीक है, इसी तरह जैसे ही आपकी इनपुट की लॉजिक चेंज होगी, सिमिलरली आपके आउटपुट वेरी करेंगे। सो दिस इज व्हाट आपके पास जो है वो ये जो है आपके पास बाइनरी डिकोडर का जो है वो ट्रुथ टेबल बना हुआ है फॉर दिस लॉजिक सर्किट जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, दिस इज अ बेसिक डिकोडर सर्किट यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम अगर ट्रुथ टेबल की बात करें, बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, तो क्यू नॉट बार इज इक्वल टू ए बार बी बार जो कि इसके इनपुट्स हैं। सिमिलरली ए बार बी इसके इनपुट्स हैं, तो ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ गई इन चारों आउटपुट्स की। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास हमने डाटा लाइन बनाई है सो दैट वी कैन सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इनपुट्स आपके यहाँ से इनपुट होंगे ए और बी। ठीक है, ए को हमने इन्वर्ट करके ए बार की डाटा लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, बी को हमने इन्वर्ट करके बी बार की डाटा लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, बी को हमने बी की डाटा बार के साथ और ए को हमने ए के डाटा बार के साथ। तो ये सिर्फ डाटा बार्स हैं, डाटा बसेज हैं जिसके अंदर डाटा ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, सो ताकि हमारा जो सर्किट लॉजिक डायग्राम है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, या फिर ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल हो सके या इसका एस्थेटिक सेंस अच्छा हो सके, इस वजह से हमने डाटा लाइंस बनाई। इन डाटा लाइंस पे अपने डाटा को कनेक्ट किया और इस डाटा को आगे हमने जो है अपने लॉजिक सर्किट के साथ कनेक्ट किया और उसके बाद हमने उसकी बुलियन एक्सप्रेशन बता दी। ये आपके पास उसका ट्रुथ टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, जब इसके इनपुट के ऊपर ए और बी दोनों जीरो होंगे तो फिर ये आउटपुट पे ये आपके पास जो है वो आउटपुट जो है वो शो करेगा ऑन 4 आउटपुट्स। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से इस तरह से इस तरह। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो डिकोडर सर्किट होगा उसके 2 इनपुट्स होंगे और 4 आउटपुट लाइन होंगी। तो ये 2 टू 4 लाइन डिकोडर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट है वो नैंड गेट से बना हुआ है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं दैट इट इज अ नैंड गेट डिकोडर, नैंड डिकोडर 2 टू 4 लाइन। ठीक है, इसकी एक आईसी होती है। ठीक है, एक पैकेज में बना के इस डिकोडर सर्किट को जो है वो दे दिया है जिसका आईसी नंबर है 74LS139। आप मल्टी सिम में जाएंगे। ठीक है, देन यू विल गो टू टीटीएल एंड यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे 74LS139। इट सेज 2 टू 4 डिकोडर्स और डी मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो आईसी पैकेज है इसके अंदर एक डिकोडर नहीं बल्कि 2 डिकोडर्स हैं। ठीक है, वो 2 डिकोडर्स कौन कौन से हैं? एक डिकोडर ये रहा 1G, ये जो 1G है ये इसका एनेबल सर्किट है। ठीक है, अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो ये जो आपके पास डिकोडर है ये एक्टिव होगा।
अगर आप इसको एनेबल नहीं करेंगे तो ये जो सर्किट है ये एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो ये आपके पास एक डिकोडर है जिसके दो इनपुट्स ए और बी हैं और चार आउटपुट्स हैं y0, y1, y2, y3। सिमिलरली सेकंड डिकोडर आपका इस साइड पर है जिसके ये जो 2G है ये इसका सेकंड डिकोडर का एनेबल पिन है। ए और बी इसकी सेकंड डिकोडर की ए और बी इनपुट्स हैं। y0, y1, y2, y3 सेकंड डिकोडर्स के आउटपुट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा टू पिन आपके पास आईसी में और हैं, दैट इज ग्राउंड और द सेकंड पिन इज वीसीसी, जो कि ये आपके पास पावर सप्लाई को शो करती है 5 वोल्ट्स। अच्छा, ये जो आईसी है इसके अंदर नैंड गेट से जो है वो डिकोडर सर्किट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। जब मैं इस एनेबल की पिन को 0 करूंगा तो फिर ये मेरा डिकोडर 1 एक्टिव होगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली जब मैं अपनी इनपुट्स ए और बी को चेंज करूंगा तो मेरे आउटपुट्स जो है वो चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। सिंस एनेबल हाई है, ए और बी को अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा। क्यों? मैंने इस सर्किट को डिसेबल किया हुआ है। एनेबल करने के लिए मुझे इस सर्किट को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एनेबल की पिन को 0 करना पड़ेगा। मैंने 0 किया। अब डिपेंडिंग ऑन द इनपुट स्टेट्स आपके पास जो है वो आउटपुट जो है वो वेरी हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका लॉजिक दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल आ गया। व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0 तो मेरा Q0 जो कि Y0 के बराबर है, Q1 जो कि Y1 के बराबर है, Q2 जो कि Y2 के बराबर है एंड Q3 जो कि Y3 के बराबर है। ये मेरी Y3 की एलईडी, Y2, Y1 और Y0 का इंडिकेटर। ठीक है, ये इंडिकेटर्स मैंने कहाँ से लिए, आप यहाँ से जाएंगे प्लेस इंडिकेटर में और यहाँ से आप प्रोब ले लेंगे डिजिटल। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की आप प्रोब भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वापसी मैंने अपने सर्किट को सिमुलेट किया। व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0 तो मेरा Q0 0 है, बाकी तीनों 1 है, तो ऐसा ही आ रहा है। नेक्स्ट लॉजिक क्या है, ए 0 और बी 1, तो मैंने बी को 1 किया। इस केस में मेरे पास जो है वो Y2 जो है वो 0 हो गया। ठीक है, और ये बेसिकली मुझे ये वाला ट्रुथ टेबल शो कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने ए और बी दोनों को 1 किया तो मेरे पास Y3 हाई हो गया। ठीक है, Y3 लो हो गया, बाकी तीनों इनपुट्स हाई हो गए। ठीक है, और जब मेरा ए हाई हो और बी 0 हो, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास Y2 जो है वो 0 हो रहा है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो ये वाली रो जो है वो एक्टिव हो रही है। तो इस तरह से आप डिकोडर के सर्किट्स को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, उसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर रहे होते हैं। बेसिकली इसके अंदर ये ए और बी आपस में इन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है, बट द वर्किंग इज सेम। आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी कि इसकी वर्किंग किस तरह से है कि ऑल द 4 इनपुट्स के ऊपर आपके पास 4 आउटपुट जनरेट हो रहे हैं जो कि यूनिक है फ्रॉम ईच वन। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि 0 1 और 1 0 के ऊपर सेम आउटपुट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिजाइन इनकोडर डिकोडर सर्किट्स। ठीक है, सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है, अब आपको जो है वो 74LS139 2 to 4 बाइनरी डिकोडर है। आपके लैब मैनुअल में एक और आईसी मेंशन है, दैट इज 74LS138। ये 3 to 8 लाइन जो है वो बाइनरी डिकोडर है जो कि आपके लैब टास्क 2 के अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने उसको देख लेना है कि 3 to 8 लाइन डिकोडर जो है वो 74138 वो एंड डिकोडर है या नैंड डिकोडर है। ठीक है, आपने आपका टास्क क्या है, आपको जो है एक लॉजिक सर्किट गिवन है। दिस इज द लॉजिक सर्किट। अगर आप इसमें देखें आपके पास एंड गेट यूज हुआ हुआ है जबकि प्रीवियस वाले में आपके पास नैंड गेट यूज हुआ हुआ था। सो दिस इज 2 to 4 लाइन, 2 इनपुट्स 4 आउटपुट्स, 2 to 4 लाइन एंड डिकोडर है, इसके अंदर एंड गेट्स यूज हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन बनानी है। ठीक है, देन यू नीड टू फिल अप दिस ट्रुथ टेबल। ठीक है, इस ट्रुथ टेबल को फिलअप करने के बाद आपने इसकी जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक सर्किट ऑन मल्टीसिम नॉट यूजिंग द आईसी बट यूजिंग द गेट्स। गेट्स के लिए आपके पास जो है वो हमने देखा था कि एंड गेट्स की आईसी कौन सी होती है मल्टीसिम के अंदर, आपने उस आईसी को यूज करते हुए
इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है, इसकी एक्सप्रेशन को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट टास्क आपने क्या करना है, आपने इम्प्लीमेंट करना है 3 to 8 लाइन डिकोडर और आपने उसका ट्रुथ टेबल जो है वो वेरीफाई करना है। 3 to 8 लाइन आपने एंड डिकोडर को बनाना है, उसका यहाँ पे ट्रुथ टेबल फिलअप करना है। ठीक है, फिर आपने उसकी एक्सप्रेशन बनानी है और फिर आपने उसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। ठीक है, यानी आपको जो है, जो एग्जांपल मैंने कराई उसके अंदर लॉजिक डायग्राम भी गिवन थी, एक्सप्रेशन भी गिवन थी, ट्रुथ टेबल भी गिवन था। फिर आपका जो टास्क बनाया उसके अंदर आपको सिर्फ लॉजिक डायग्राम दे दी, आपने ट्रुथ टेबल बनाना है और आपने एक्सप्रेशन भी बनानी है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं गिवन, ना आपको सर्किट डायग्राम लॉजिक डायग्राम गिवन है, ना आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ना आपको ट्रुथ टेबल गिवन है। तो आपने इसको खुद सोच के बनाना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन, इसको यूज करते हुए कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा ऑफ दिस डिकोडर, इसकी लॉजिक सर्किट्स क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। दैट इज योर टास्क विच यू नीड टू कंप्लीट एंड सबमिट। ठीक है, so this was all about decoders. Decoders का काम क्या होता है, to convert और डिटेक्ट स्पेसिफिक बाइनरी नंबर और वर्ड और उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो डिकोड कर देना। यानी जो हमने पहले सिग्नल को इनकोड किया था फॉर सिक्योरिटी पर्पस, अब हमने उस सिग्नल को, उस बाइनरी कोड को वापसी डिकोड करना है ताकि हम उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें और हम उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर यूज करके हमारे पास जो भी उसके ऊपर डाटा मैनिपुलेशन करनी है वो हम उसके ऊपर कर सकें। कैसे पता चलता है कितने इनपुट और कितने आउटपुट आपके पास होंगे, आप देखते हैं कि आपके सर्किट का इनपुट कितने। ठीक है, आउटपुट की इक्वेशन निकलेगी 2 की पावर n। ठीक है, n इज योर नंबर ऑफ इनपुट्स, इफ इट इज 2 की पावर एंड अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो आपके पास आउटपुट जो होंगे वो 4 होंगे। अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो आपके पास 8 आउटपुट्स होंगे। तो अगर आप इधर देखें तो आपके पास D0 से D7 यानी 8 आउटपुट जा रहे हैं बिकॉज दिस इज अ 3 to 8 लाइन डिकोडर। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपके पास डिकोडर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं और आपने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीक we will I will meet you with a different topic, a new topic, और फिर हम उसके ऊपर उसके बाद उस सर्किट के डिटेल्स के अंदर जाएंगे, वो किस तरह से काम करता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है और हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।